आज हम क्लास 12th फिजिक्स चैप्टर 1 में गॉस के प्रमेय के अनुप्रयोग पढ़ेंगे, जिसमें मैंने एक प्रश्न लिखा हुआ है आपको कि एक अनंत लंबाई के सीधे आवेशित तार, माना कि अनंत लंबाई का एल लंबाई का तार है, सीधे आवेशित तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। तो सबसे पहले माना कि अनंत लंबाई का एक सीधा आवेशित तार, अनंत लंबाई का एक सीधा आवेशित तार L है, जैसा कि मैंने ये फिगर में बनाया है। उस पर एक समान रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा है, ये मैंने यहां मान लिया। अब देखिए, ये एल लंबाई का जो अनंत लंबाई का सीधा आवेशित तार है, ये एक बेलनाकार पृष्ठ के केंद्र से गुजारा गया है। इस बेलन के 3 पृष्ठ होंगे, एक S1 जो समतल वृत्तीय पृष्ठ होगा, दूसरा S2 हमारा जो ये वक्र पृष्ठ होगा, और तीसरा S3 जो भी एक समतल वृत्तीय पृष्ठ होगा। तो हमने इस बेलन को 3 खंडों में बांट दिया। अब हम मानते हैं कि इस तार से और r दूरी पर एक बिंदु P है, इस P बिंदु की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है, और इसके केंद्र से चालक तार के अनुदिश विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी E है। इसी प्रकार
यहां इस पृष्ठ से भी, इस बिंदु से भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ए है, जो इस पृष्ठ के अनुदिश यानी लंबवत है, यानी 90 डिग्री के कोण पर है। ये आपने फिगर देख लिया। और यहां अल्पांश ds आपका क्षेत्र है। अब देखिए, तार से, ये लिखना जरूरी है, आप नोट भी कर लीजिएगा, तार से r दूरी पर, तार से r दूरी पर बिंदु P है, जो हमने माना है, जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। आपको क्या करनी है? ज्ञात करनी है। जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब देखिए, यहां r त्रिज्या लेकर के और एक बेलन की कल्पना की हमने, ये त्रिज्या लेकर के, और यहां पर माना कि r त्रिज्या का बेलन है, जो आपको फिगर में दिखाई दे रहा है। तो इस बेलन में 3 पृष्ठ हैं। एक एक करके हम पृष्ठ का जो है संपूर्ण फ्लक्स निकालेंगे। तो मैं पहला पृष्ठ ले रहा हूं, ये वाला S1, समतल वृत्तीय पृष्ठ S1, समतल वृत्तीय पृष्ठ S1 से गुजरने वाला वैद्युतिक फ्लक्स, अब फ्लक्स जो है उसकी गणना करने का फार्मूला मैंने आपको बताया था कि फाई बराबर सरफेस इंटीग्रेशन S1 E इंटू ds। इससे पूर्व वीडियो देखेंगे तो आपको वहां ये मिल जाएगा। अब देखिए, इसको लिखे हम कि सरफेस इंटीग्रेशन E ds cos थीटा, लेकिन यहां थीटा की वैल्यू 90 डिग्री है, तो ये हो गया सरफेस इंटीग्रेशन E cos 90 ds, और cos 90 का मान 0 होता है, तो समतल वृत्तीय पृष्ठ S1 से गुजरने वाला वैद्युतिक फ्लक्स क्या आ गया आपका? 0। समीकरण 1। अब मैं दूसरा, इसी प्रकार ऐसा पृष्ठ है ये, तो इसी प्रकार
समतल वृत्तीय पृष्ठ S3 से गुजरने वाला फ्लक्स, ये Q बराबर ये भी क्या हो जाएगा, सरफेस इंटीग्रेशन E इंटू ds और सरफेस इंटीग्रेशन E इंटू ds cos 90। यहां भी बनने वाला कोण 90 डिग्री है, तो इसकी भी वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी, 0। समीकरण 2। आई होप यहां तक आपको ये अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। अब तीसरा जो पृष्ठ है वो बेलन का वक्र पृष्ठ है। तो वक्र पृष्ठ S2 से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, वक्र पृष्ठ S2 से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, ये क्या होगा आपका, तो आप क्या लिखेंगे, फाई बराबर सरफेस इंटीग्रेशन E इंटू ds, E S2 से सॉरी, तो E इंटू ds, E इंटू ds, ये आप लिखेंगे। अब देखिए E हम भार ले लें तो यहां बचा सरफेस इंटीग्रेशन ds और सरफेस इंटीग्रेशन ds बेलन का वक्र पृष्ठ है और वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2πr_l, जहां l बेलन की लंबाई है। अब यहां पर आपका ये आ गया, तो इस समीकरण में मान रख दें तो फाई बराबर E इंटू 2πr_l, समीकरण 1 वो हो गया था, 2 ये हो गया था, यानी कि 3। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो अब देखिए कुल जो है बेलनाकार भाग का कुल फ्लक्स कितना हुआ, बेलनाकार भाग का कुल फ्लक्स फाई ई। तो फर्स्ट यानी ये 0 है, सेकंड ये भी 0 है, थर्ड वक्र पृष्ठ का ये आपका क्या आया है, E इंटू 2πr_l, यानी टोटल फ्लक्स आपका आ गया E इंटू 2πr_l। वो समीकरण 3 था, ये समीकरण आपका 4 लिख रहा हूं मैं। अब गाउस की प्रमेय को याद कीजिए। अब हमें थोड़ा सा आगे चलना है कि गाउस प्रमेय क्या कहती है। गाउस प्रमेय
गॉस प्रमेय कुल फ्लक्स आवेश के 1/ε0 गुना होता है। ये समीकरण 4 है, ये समीकरण 5। ये दोनों एक ही की वैल्यू है, इसलिए इनकी समीकरण 4 व 5 की तुलना कराने पर आई होप आप यहां तक समझ रहे होंगे। तो मैं ये लिख रहा हूं यहां E इंटू 2πr_L बराबर Q/ε0। अब इसमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, तो E बराबर Q/2πε0R_L। ये मैंने समीकरण 6 लिख दिया। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब आपको जो रेखीय आवेश घनत्व का बेसिक कॉन्सेप्ट अगर याद है, रेखीय आवेश घनत्व क्या होता है? एकांक लंबाई में आवेश की मात्रा। एकांक लंबाई में आवेश की मात्रा। अब देखिए, ये हो गया हमारा लैम्डा बराबर Q/L। Q/L या Q बराबर लिख सकते हैं लैम्डा L। ये समीकरण 7। समीकरण 7 में से Q का मान रखने पर तो यहां E बराबर Q की जगह आ गया लैम्डा L बटे 2πε0R_L और L से L कट गया, तो आपके पास विद्युत क्षेत्र की तीव्रता लैम्डा बटे 2πε0R, और यही अनंत लंबाई के सीधे तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने का फार्मूला है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, ये कमेंट्स के माध्यम से बताएंगे, और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें। जो हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।